चली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जन चहु दिशि चली। उमगी जन चहु दिशि चली। उमगी जन चहु दिशि चली। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै। पे पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे। जनकु जय जय सब कहे। जनकु जय जय सब कहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि दंपति फूल कटन हुल सोहियो। करि लोक वेद विधानु गण्यादानु नृपभूषण कियो। कन्यादान नृपभूषण कियो। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्षु चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई। हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। विश्व कल कीरति नहीं। विश्व कल कीरति नहीं। विश्व कल कीरति नहीं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शरणमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते।
जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया छायो चहु दिसी प्रेम को रंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग कुंवर कुंवर कर भावर देहि नयन लाभु सब सादर लेहि जाई न परनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी राम सिया की छवि के आगे लाजत कोटि अनंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग दशरथ मुदित प्रसन्न बराती धन्य विदेह कृतज्ञ धराती बड़े भय रघुकुल संग जोड़ के नभ चली धूल पवन संग उड़ के तीन लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी निग सहित सब रीति निबेरी राम सिया सिर से दूर देहि शोभा कही न जात विधि केहि गाओरी सब मंगल गाओरी गाओरी सब मंगल गाओरी राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी गाओरी सब मंगल गाओरी मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला रीति सहित तब जनक बुलाई भरत लखन और रिपुसूदन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई महाराज, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मोल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेविकाएं, अपनी परिचारिकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जनक? आपने आज एक भिक्षुक को 4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या के राजमहलों की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्यवंश को मोल ले लिया है।
संग ले कोहबर की ओर चले। रूप अनूप सुहाने मुखड़े कितने मनोहर कैसे भले। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए कुल देवी के पास गए। कुलदेवी की कृपा से सारे कारण सिद्ध भये। पाई ये आशीष के जोड़ी अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजन जनवास। उमगे उजन जनवास। कितना उत्साह था मन में पुत्री के विवाह का, परंतु विवाह होने के बाद मन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को घायल करके कोई उसका सब कुछ लूट करके जा रहा हो। मां के हृदय की कैसी विडंबना है कि जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है उसे आशीर्वाद दे रही है। विवाह और विदाई के बीच का यह समय तीखे तीर की तरह है। जो जो विदाई की घड़ी पास आ रही है उसकी नोक हृदय को अंतर तक बेचती चली जा रही है। लगता है टोली विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा। फिर भी अपने हाथों से अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दोगी। संसार की यही रीत है। कैसी है यह रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रह कर घबराता है कि पराए घर में बेटी के साथ कैसा बर्ताव होगा। वहां कौन करेगा लाड़ प्यार। यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात। आज तुम दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात करती हो? अपने पति से ना। और किससे करूंगी अपने मन की बात। परंतु जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी तुम्हारी माता भी यही सोचती थी कि सुनैना पराए घर में किससे अपने मन की बात करेगी। देख लो, आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरह अपने अपने पति के साथ सुखी रहे। उन्हें हंसकर विदा करो महारानी सुनैना। यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का हृदय ज्ञान की भाषा नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी? तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति सांसारिक माया को जीतकर विदेह कहलाता हो। उसकी रानी ऐसे अधीर हो जाए, ये उचित नहीं लगता। जिन विदेह की बात आप कर रही हैं उनकी अवस्था नहीं देखी आपने। अभी तो बेटी घर में है, परंतु भिक्षुक की तरह हाथ जोड़े महाराजा दशरथ के द्वार गए हैं, केवल इतना कहने। हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी विदा नहीं की जाएगी महाराज। बेटी के मोह ने मेरा योग, मेरा संयम, मेरा ज्ञान सब कुछ विचलित कर दिया है। मेरी सहायता कीजिए अयोध्यानाथ। यदि आप कुछ दिन और मिथिला में रहने की कृपा करें तो ये सेवक कृतार्थ हो जाएगा। बस
इतनी सी बात? मिथिलेश्वर, हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन आप स्वयं अपने मुख से हमें जाने की अनुमति देंगे। ये दशरथ का वचन है मित्र।